Dear students, today we discuss some important objectives which are asked in your examination. जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही ऑब्जेक्टिव्स आप आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और वो क्वेश्चंस जो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, इन ही क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। We discuss some important objectives. से पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो होगी, नई वीडियो होगी, वो आप तक सबसे पहले आए। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना। नाउ वी डिस्कस सम ऑब्जेक्टिव्स of the topic system of linear equation in two variable, which are very important for your examination. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। हम ऑब्जेक्टिव के करेक्ट ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस मुख्तलिफ तरीकों से उन क्वेश्चंस में हो सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से उसमें रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो होगा ही। या अगर करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा तब जाके उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है ननाब जिस, वो भी वहां पे होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, इफ वी हैव ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, आप इन ऑब्जेक्टिव्स को नोट कर लेना, फिर करेक्ट ऑप्शन नीचे रख लेना। यहां पे मैंने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिया, ये जनरल भी वहां पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, इसका पर्टिकुलर केस भी आ सकता है। से वी हैव पर्टिकुलर केस, हम यहाँ पे एक लेंगे, 3x प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पर्टिकुलर केस भी हो सकता है क्वेश्चन में, या जनरल केस भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, रिमेंबर दिस, the graphical representation of the linear equation या the linear equation is, ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस हम डाल देंगे, यहाँ पे सर्कल हो सकता है एक ऑप्शन, दूसरा बी ऑप्शन मान ले रेक्टेंगल, सी ऑप्शन हम मान ले स्ट्रेट लाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन हम डी मान लेंगे नन ऑफ दीज। हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें यहाँ पे सर्कल के बदले वो कुछ और ट्रायंगल ले सकता है, पैराबोला ले सकता है। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन होंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन हो, आपके पास इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेट लाइन। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, उसका करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट लाइन। अब इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। इफ वी टेक हियर c, यहां से हम c का वैल्यू हम मान लें इट इज 0। इफ c इज 0, अगर आपके पास क्वेश्चन में वी हैव ax प्लस by इक्वल टू 0 बी द लीनियर इक्वेशन, या 3x प्लस 7y इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, then the graph of this linear equation passes through. Then the graph of the linear equation passes through. वो तो उसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपके पास होगा सेकंड, ऑरिजिन। वो ऑरिजिन में नेसेसरी पास होता है। We have this type of linear equation. ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव हम लेंगे c, यहाँ पे प्लस c प्लस 11, यहाँ पे क्लियरली c इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे जनरल में हम लेंगे c इज नॉट इक्वल टू 0, तब जाके क्वेश्चन इस तरह आ सकता है,
linear equation ax plus by plus c equal to 0 if c is not equal to 0. क्वेश्चन इस तरह होगा. Then which of the following is true? The graph, that is straight line, passes through origin. ये ऑप्शन हो सकता है. इस तरह दूसरा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन वहां पे ये भी होगा. The graph of this linear equation does not passes through origin. The graph of this linear equation does not passes through origin. Passes through origin. ये इंपॉर्टेंट है. ये 3 ऑब्जेक्टिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से पूछे जा सकते हैं. अब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे आएंगे. अब अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उसके लिए ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे. वी हैव a1x plus b1y plus c1 equal to 0. सेकंड इक्वेशन इज a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी ग्राफिकली ऑब्जेक्टिव आ सकता है. द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स two straight lines, two circles, two parabola, two rectangle. The correct option for that objective is it represents two straight lines. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हम डिस्कस कर लेंगे. इफ वी हैव ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल भी हो सकता है, पर्टिकुलर, ये जहन में रख लेना. जनरल भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है. इसके लिए आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव देख, किसी भी बुक पे ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको भी देख सकते हैं, वहां पे भी ये ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे. अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में हो सकता है. If the system, ये वहां पे लिखा होगा, if the system has a unique solution, then which of the following is true? The system is consistent, inconsistent, dependent. ये ऑप्शन होंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन होगा कंसिस्टेंट, दूसरा ऑप्शन होगा इनकंसिस्टेंट, सी डिपेंडेंट, डी none of these. क्वेश्चन क्या है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन. उसके लिए करेक्ट ऑप्शन है यहां पे फर्स्ट ए पार्ट, कंसिस्टेंट. जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव यहां पे उसका करेक्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंट. अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अगर वहां पे क्वेश्चन में होगा इफ गिवन सिस्टम यही है आपके पास, हैव इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, मान ले यही इसके ऑप्शन है. बहुत सारे तरीकों से ऑप्शन को इधर उधर करके रख सकता है एग्जामिनर. यहां पे हमारे पास मान ले यही 4 ऑप्शन है वहां पे, तब जाके इसमें चौथा ऑप्शन हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर देंगे, ए एंड सी. वी हैव हियर फर्स्ट इज कंसिस्टेंट, सेकंड इज इनकंसिस्टेंट, फिर सी पार्ट इज डिपेंडेंट एंड डी पार्ट इज ए एंड सी. क्वेश्चन में द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैव इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन, देन द करेक्ट ऑप्शन इज कंसिस्टेंट इज करेक्ट, डिपेंडेंट इज करेक्ट, ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, विच मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास, अगर ये ऑप्शन होंगे वहां पे, दैट इज डी. इस वाले ऑब्जेक्टिव में हमारे पास डी ऑप्शन आंसर है.
अब एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ दिस सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, अगर इस सिस्टम में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मान लीजिए यही 4 ऑप्शन है वहां पे, तब जाके इस वाले ऑब्जेक्टिव में आपके पास ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इनकंसिस्टेंट, 6 लिया, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। इसके बाद इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स, सिस्टम ये हमारे पास है एंड दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नीचे ऑप्शन होंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन होगा a1 by b1 is not equal to a2 by b2। तीसरा ऑप्शन a1 by a2 is not equal to b1 by b2, एंड मान ली लास्ट ऑप्शन none of these होगा, none of these। कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। हमने यहां पे ये 4 ऑप्शन ले लिए। क्वेश्चन इज दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, जब कंसिस्टेंट है तब जाके आपके पास करेक्ट ऑप्शन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और कंसिस्टेंट में अगर हमारे पास यहां पे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, यहां पे अगर ये ऑप्शन होगा c1 by c2,